बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एडवोकेट उस्मा मुनव्वर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ व्यूअर्स। और जो आज का मेरा फैमिली टॉपिक है वो है तलाक देने का कानूनी तरीका क्या है। तलाक जो है हमारा लॉ जो है हमारा आइली कानून है, मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1961, इसकी सेक्शन 7 है जिसके मुताबिक तलाक दी जाती है। इससे पहले मैं आपको बताऊंगी कि तलाक कितनी तरह की होती है। तलाक तीन तरीके से तलाक दी जा सकती है। पहला तरीका एज यूजुअल कि मर्द जो है बीवी को बगैर किसी वैलिड रीज़न के भी तलाक दे सकता है, ज़ुबानी भी तलाक दे सकता है, तहरीरी तौर पे भी दे सकता है। दूसरा तरीका है कि औरत जो है बजरिया खुला फैमिली कोर्ट से जाके अपनी डिसलाइकिंग और अपना हक महर वेव कर देगी, फॉरगो कर देगी, उस बिना पे वो खुला ले सकती है, दैट अमाउंट्स टू तलाक। और तीसरा तरीका है कि वेयर दी हस्बैंड एंड वाइफ बोथ एग्रीज टू गेट रिड फ्रॉम ईच अदर, और वो एक म्यूचुअल कंसेंट के साथ जो तलाक लेंगे उसको लॉ के टर्म में कहा जाता है मुबारात। तो उस तरीके से भी तलाक हो जाती है। वो दोनों अपना तहरीरी तौर पे एक एग्रीमेंट लिख लेते हैं और उसके बाद जो है उनके दरमियान में तलाक वाक़या हो जाती है। तो अब चूंकि हम इस टाइम पे बात कर रहे हैं कि तरीका क्या है तलाक का, कानूनी तरीका, मैंने पहले बताया सेक्शन 7 मुस्लिम लॉ ऑर्डिनेंस जो है 1961 उसके मुताबिक दी जाती है। उसके मुताबिक जो तरीका है वो ये है, और अगर आप उसकी वायलेशन करते हैं तो आपको सजा भी हो सकती है और जुर्माना भी कोर्ट आपके ऊपर इम्पोज कर सकती है। एक नोटिस तहरीरी जो है आपने आपकी वाइफ जिस एरिया में रहती है उस कंसर्न यूनियन कौंसिल को आपने एक तहरीरी नोटिस तलाक का लिखना है और उसकी एक कॉपी जो है वो आपने बीवी को भेजनी है। ये और इन प्रेजेंस ऑफ विटनेसेस, वो एक पैटर्न होता है, उसके मुताबिक करके आपने नोटिस यूनियन कौंसिल को और उसकी जो कॉपी है वो अपनी वाइफ को भेजनी है और उस तलाक डीड को आपने पोस्ट कर देना है। और ये तलाक उस वक्त इफेक्टिव होगी जब इसकी अदर रिक्वायरमेंट्स भी पूरी हो जाएंगी। जब यूनियन कौंसिल को वो तलाक मिलती है तो उसके पास भी पावर है, वो विद इन 90 डेज जो है दोनों पार्टीज को बुलाएगी, उनके दरमियान में अफाम व तफहीम पैदा करने की कोशिश करेगी। और अगर दोनों पार्टीज जो है नहीं आती या उनका कोई नुमाइंदा भी नहीं आता तो 90 दिन के बाद ये तलाक जो है मुयस्सर हो जाएगी। लेकिन विद इन 90 डेज जो है ये गैर मुयस्सर होगी तलाक, और जो मियाँ बीवी हैं वो एक दूसरे के साथ आपस में रजू भी कर सकते हैं। याद रहे कि अगर 90 दिन में, बहुत क्वेश्चन अराइज होता है ये कि अगर 90 दिन के दौरान मियाँ बीवी ने एक दूसरे से रजू नहीं किया या उनकी रिकन्सिलिएशन नहीं हुई और उस दौरान अगर किसी एक स्पाउस की डेथ हो जाती है तो वो दूसरी जो अदर स्पाउस है वो इनहेरिटेंस का हकदार है, उसको विरासत में भी हिस्सा मिला जाएगा। इसलिए आप अंदाज़ा लगाएं कि ये 90 दिन का टाइम जो है, जो मसालत का टाइम है, ये किस कदर इम्पोर्टेंट है कि एक की भी डेथ हो जाएगी तो दूसरे को बतौर विडवर या विडो जो है उसको उसका शरई हिस्सा दे दिया जाएगा। और अगर कोई पार्टी ये सेक्शन 7 की वायलेशन करती है तो इसके लिए 1 साल की सज़ा है और इसके ऊपर 5,000 रुपये जुर्माना भी है। और ये कौन कर सकता है? ये आपकी फैमिली कोर्ट जो है वो मुतासरा पार्टी के कहने के ऊपर, उसकी दरख्वास्त के ऊपर दूसरी पार्टी के ऊपर आयद कर सकती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि नोटिस कहाँ पे भेजा जाएगा तलाक का, किस यूनियन कौंसिल को भेजा जाएगा? तो वेयर द वाइफ रिजाइड्स, लॉ में पर्टिकुलर लिखा हुआ है वेयर द वाइफ रिजाइड्स, उस एरिया के यूनियन कौंसिल में आप जो है वो नोटिस भेजेंगे। तलाक जो है, अगर औरत के पास राइट ऑफ डिवोर्स है, उसके हस्बैंड ने उसको डेलीगेट किया हुआ है राइट ऑफ डिवोर्स, तो वो अपने आप को भी तलाक दे सकती है हस्बैंड की तरफ से। अगर हस्बैंड ने ड्यूली उसको निकाहनामे के जरिए ये राइट दिया हुआ है, वो खुद भी उसको एक्सरसाइज करते हुए करेगी। और इसका भी यही तरीका होगा कि एक नोटिस जो है यूनियन कौंसिल को देना पड़ेगा और यूनियन कौंसिल हस्बैंड को बुलाएगी और उनके दरमियान 90 दिन के अंदर कोशिश करेगी मसालत की, और सारा कुछ इस तरीके से होगा। और अगर हस्बैंड ने ये राइट अपना अदरवाइज देन बीवी किसी थर्ड पर्सन को दिया हुआ है तो उसके लिए भी ये सेक्शन 7 की ही सारी प्रोवाइजो अप्लाई होंगी और इसके बाद जो है होगा। और एक और बात जो है बड़ी रोज़मर्रा प्रैक्टिस में देखी जाती है कि यूनियन कौंसिल बाज़ औक़ात रिज़ाइल कर देती है, हम आपको तलाक सर्टिफिकेट नहीं देंगे, ये ऐसे है वैसे है। तो ये यूनियन कौंसिल का डोमेन नहीं है। ये जो सारी पावर्स हैं ये फैमिली कोर्ट के पास हैं। यूनियन कौंसिल की सिर्फ इतनी ड्यूटी है कि विद इन 90 डेज स्पाउसेस को आपस में बिठा के करे या उनके रिप्रेजेंटेटिव को, उनके नुमाइंदों को बिठा के उनके दरमियान में अफ़ाम व तफ़हीम की कोशिश करे। और आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 90 डेज तलाक जो है वो एब्सोलूट हो जाती है।
اور اس کے بعد یونین کونسل کے پاس کچھ بھی پاور نہیں رہتی ایکسیپٹ ٹو ایشو ڈیورس سرٹیفکیٹ. اور اگر کوئی یونین کونسل ڈیورس سرٹیفکیٹ ایشو نہیں کرتی ہے, یو ہیو رائٹ ٹو گو ان کنسرن آفس, ڈی سی کے پاس آپ جا سکتے ہیں, فیملی کورٹ کے پاس جا سکتے ہیں کہ ہمیں یہ طلاق سرٹیفکیٹ ایشو نہیں کر رہے. اور جہاں پہ ایک اور بات بتا دوں کہ میوچل کنسینٹ سے جو ڈیورس ہوگی تو وہاں پہ کوشش نہیں کرے گی یونین کونسل آپ کے درمیان میں بیٹھ کے افہام و تفہیم کی جو کہ نارمل اس میں ہوتی ہے, وہاں پہ نہیں کوشش ہوگی. وہاں پہ جو ہے ڈائریکٹ, کیونکہ وہ دونوں نے مل جل کے آپس میں ڈیسائیڈ کیا ہوتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کو طلاق دے رہے ہیں, ہمارے دیگر جو مانیٹری میٹرز ہیں وہ سارا انہوں نے ڈیسائیڈ کر کے اس چیز کا فیصلہ کیا ہوتا ہے. اس میں یونین کونسل کے پاس آپ کے درمیان میں یہ افہام و تفہیم اور یہ ساری ریکنسیلیشن جو ہے اس کی کوئی پاور نہیں ہوتی ہے, ایکسیپٹ صرف اس نے ڈیورس سرٹیفکیٹ آپ کو جاری کرنا ہے. مجھے امید ہے ناظرین آج کا میرا جو پروگرام ہے جو کہ ایک بہت ڈیلی نیڈس کا ایک طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں وہ ہے, تو آپ کو بہت پسند آیا ہوگا. مجھے اپنی قیمتی آراء سے میرے واٹس ایپ نمبر پہ, میرے ای میل ایڈریس پہ, میرے آفیشیل فیس بک اکاؤنٹ پہ اپنی آراء کا مجھے ضرور بتائیے گا. مجھے شدت سے انتظار رہے گا. تھینک یو ویری مچ.